वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म द्वारा बुक निकाले गए 24 सीट का उसका डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न है, किसी बहुभुज में जिसके आंतरिक कोण का योग और बाह्य कोण के योग का अनुपात 5:1 है, तो सम बहुभुज में कुल कितनी भुजा है। सम बहुभुज कोई भी बहुभुज होगा, बहुभुज में बहुभुज में दो होगा, एक होता है आंतरिक कोण आंतरिक कोण और दूसरा होता है बाह्य कोण। कौन सा? बाह्य कोण। बाह्य कोण आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। आंतरिक कोण n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बाह्य कोण का योग होता है कितना? 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर। अब क्या है, किसी समबहुभुज में आंतरिक कोण का योग और बाह्य कोण के योग का अनुपात 5:1 है, यानी आंतरिक कोण क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय बाह्य कोण कितना होता है 360 डिग्री। दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो 5:1 दिया हुआ है। कितना? 5:1। जब इसको सॉल्व करेंगे 180 से 360 कट जाएगा, कितना मरते? 2 मरते, यानी n-2 बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी n बराबर कितना आ जाएगा? 2 इधर चला जाएगा यानी 12, यानी वह बहुभुज कितना है? 12 भुजा का बहुभुज है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक दुकानदार प्रत्येक सामान की अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पे क्या करता है? 10% का छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य के है, इस टर्म को क्या होता है? 8% का प्रॉफिट होता है। 8% प्रॉफिट यानी 108/100। कब? जब अंकित मूल्य पे ए फॉर अंकित मूल्य पे उसने क्या किया? 10% का छूट दे दिया, यानी इसका 90/100 में बेच रहे। 00 से 00 कट गया, 9 से काट देंगे 8, 12 मरते, यानी ए हम लिख सकते हैं कितना? 10/12। यानी कहने का मतलब 2 से काट देते, 2 बचे 10, 2×2 12, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया और अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य 6 रुपया। ठीक, अब क्या कर रहा है? तो सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 5 से 6 कितना अधिक है? एक अधिक है, एक अधिक है। लेकिन कंपेरिजन से करना क्रय मूल्य से, यानी कंपेरिजन जिसे करना उसको नीचे रखेंगे 1/5 गुने 100, यानी 5 से 100 कट जाएगा, कितना मरते? 20, यानी क्या जवाब होगा? 20% अधिक है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीन क्रमागत बट्टे 20% तथा 5% की समतुल्य बट्टा क्या होगा। जब क्रमागत बट्टा दिया हो, यानी उसका समतुल्य, जैसे दो बट्टा दिया हो ए और बी, दो क्रमागत बट्टा दिया हो तो इसका समतुल्य बट्टा क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100 कब होता है? दो क्रमागत बट्टा। कब? दो क्रमागत बट्टा का यह फॉर्मूला होता है। ठीक, हम पहले क्या कर रहे? 30 और 20 का एक बार निकाल लेते। 30% और 20% का क्रमिक बट्टा क्या होगा? +20 माइनस गुने 20/100, यानी कहने का मतलब कितना हो गया? 30 20 50 माइनस 3×2 6, 50 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा? 44। ये हो गया दो का, और एक और कितना बचा है? 5%, यानी 44 और 5% का क्रमिक बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा, यानी 44 प्लस 5 माइनस 44 मल्टीप्लाई 5/100। 44 में 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 49, यानी 5 से काट देते, 5×20 हासिल 5×20 तो 22/100। एक जीरो करिए, यहाँ पे पॉइंट उतर, यानी 49 माइनस 2.2,
जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से जो 2 जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी 0.6, यानी 46.8% उसका करेक्ट जवाब होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना, 46.8%। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता 1 रुपये की 10 की दर से नींबू बेचने पर उसको 40% का लाभ होता है। 1 रुपया में जब 10 नींबू बेचता है तो उसको क्या होता है, 40% का लाभ होता है। विक्रयमूल्य कितना दिया गया, विक्रयमूल्य दिया गया 1 रुपया, 1 रुपया। तो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट दिया गया है 40% का प्रॉफिट होता है, यानी क्रयमूल्य निकाल देते, यानी 40% का प्रॉफिट करने का मतलब 140%, 140% का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 रुपया। 140% का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 रुपया। यानी 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 100% क्या होता है, क्रयमूल्य होता है। 1/140 गुने 100, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा कितना, 2 से काट देते, 2 पचे 10, 2 सते 14, यानी 5/7 इसका क्या हो गया, क्रयमूल्य। यानी 10 नींबू का क्रयमूल्य कितना हो गया, 5/7 रुपया। 10 नींबू, 10 नींबू ही हम नींबू का क्रयमूल्य कितना हो गया, क्रयमूल्य मूल्य हो गया 5/7 रुपया। 10 नींबू का क्रयमूल्य कितना हो गया, 5/7 रुपया। वह 1 रुपया में कितने नींबू खरीदेगा, 1 रुपया में वह कितना नींबू खरीदेगा। 10 नींबू खरीदता है 5/7 रुपया में, तो 1 रुपया में कितना नींबू खरीदेगा, 10 गुनी 7/5, 5 से काट दिए, 5 दूना 10, यानी 7 दूना 14 नींबू, नींबू कितना में खरीदेगा, 14 नींबू कितना खरीदेगा, 1 रुपया में, 1 रुपया में वह 14 नींबू खरीदेगा। क्लियर हो गया, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना, 14 नींबू। नेक्स्ट, 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 60, 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से विभक्त है। दिया गया ऑप्शन क्या है, अभाज्य संख्या, ये हमको निकालना है। जैसे देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे छोटा पावर हो, 4 की पावर 61 सबसे छोटा, इस कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, 1 प्लस 4 की पावर 60 कॉमन ले लिए तो 1 4 1 बच जाएगा, प्लस इसमें से 61 कॉमन ले लिए तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी 4 की पावर 2 बच जाएगा, प्लस इसमें से 61 कॉमन ले लिए तो कितना बच रहा है, 4 की पावर 3 कॉमन बच रहा है। ठीक, अब देखिए 4 की पावर 61 इंटू 1 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का क्यूब कितना, 64, बहुत 4 10, 10 4 14, 1 15 के 5 हासिल 1, और 1 7, 7 1 8, यानी 85 आ गया। यानी 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई 85, 85 इस सब से कट जाएगा, वह 17 85 होता है, यानी वह अभाज्य संख्या क्या आएगा, 17 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, 17। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 2.3 के पावर क्यू 0.027 के 7 दिया गया, और यह देखिए ये क्या दिया गया, देखिए 0.027 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह देख लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.3, 0.3 का क्यू, 0.3 का क्यू लिख, 0.02, क्योंकि 3 का क्यू कितना होता है 27, 3 डिजिट के बाद 0 दे देंगे, क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज और यहाँ देख लीजिए, 0.3 में, 0.3 में अगर 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, और 3 दूना 4 69, कितना 0.69 आ जाएगा, 0.6, ये चीज प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्या करा, तो दिया गया है, क्या मान लेते हैं, ये जो दिया गया है 2.3 को हम लोग ए मान लेते, ठीक, और 0.3 को हम लोग क्या मान लेंगे, बी। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसके हम लोग क्या मान लेंगे, ए, और ये जो 27 जो दिया गया इसको लिख सकते हैं क्या, बी का क्यू, बी, क्योंकि बी को हम लोग कितना माने, 0.3 माने, यानी ऊपर क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक, डिवाइड बाय, इस जगह हम लोग क्या माने, ए, यानी ए स्क्वायर प्लस
जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये कितना में टूट रहा था, 0.3 मल्टीप्लाई 2.3 में टूट रहा था। तो 0.3 को हम लोग ए माने हैं और 2.3 को हम लोग बी माने हैं और 2.3 को ए माने। इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ये कितना है, ये कितना है 0.3 का स्क्वायर है, कितना 0.3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, यानी बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, नीचे में क्या दिया गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये और ये कट जाएगा, यानी बच क्या रहा है ए माइनस बी, यानी इस टोटल फॉर्म में क्या बच रहा है ए माइनस बी। और ए को हम लोग ने क्या माना था, ए को हम लोग माने थे 2.3, कितना 2.3 माइनस बी को हम लोग कितना माने थे 0.3, यानी 2.3 में से 0.3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 2, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कितना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, एक व्यक्ति को कुछ धन का 3/8 भाग मिला है, कुछ धन है उसका उस व्यक्ति को 3/8 भाग मिला है, तथा उसके मित्र को शेष धन का 3/8। एक व्यक्ति को कुछ धन का 3/8 मिला है और उसके मित्र को शेष जो बच गया उसका उसको कितना 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भाग का अंतर 36 हो तो कुल धन कितना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो भी नीचे जाकर उसको मान लेंगे, जैसे मान लिए टोटल धन कितना था, टोटल अमाउंट हम लोग मान लेते 8 यूनिट, 8 यूनिट। अब क्या है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 मिला है, एक को मान ले एक व्यक्ति कुल धन का कितना मिला 3/8, यानी 8 का 3/8 करेंगे तो कितना आएगा 3 रुपया। 8 का जब 3/8 निकालेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी 3। ये एक व्यक्ति जिसको 3 रुपया मिला और उसका जो मित्र है, मित्र उसको शेष धन टोटल था 8 जिसको 3 ए को मिल गया, तो शेष कितना बच गया 5। बी जो मित्र है उसको शेष धन कितना बच रहा है 5, 5 का शेष का 3/8 भाग मिला, बी को कितना 3/8 भाग मिला इस बचे हुए धन का, यानी बी को कितना मिला है 15/8। अब क्या करें, दोनों के भाग का अंतर यानी 3 माइनस 15/8, यही भाग का अंतर, यह जो अंतर है 36 रुपया दिया गया। 8×3 = 24, 8×3 = 24 माइनस 15/8 बराबर कितना दिया गया 36। ई डिजिट है, क्या यूनिट है, यूनिट है। ये क्या दिया है पैसा दिया है, इतना रुपया दिया गया। ठीक, 24 में से 8 आ जाएगा, 24 में से 15 जाएगा तो कितना 9 बच जाएगा। 9/8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 36 रुपया, 9×36 एक 4, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई 8 32 रुपया, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 32 रुपया। अब क्या कह रहा है, तो कुल धन कितना है, तो टोटल अमाउंट कितना माने थे 8 यूनिट, यानी एक यूनिट का वैल्यू 32 रुपया हुआ, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना 32 8, यानी 8 × 16 के 6 हासिल 1, 8×3 = 24 1 25, यानी 156 रुपया टोटल अमाउंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कितना 256 रुपया। नेक्स्ट, वह मूलधन क्या है जिसका दूसरी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये, क्या हो जाता है दूसरी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। समझिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पहला वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया की प्रिंसिपल हम लोग माने, तो पहला वर्ष 10 रुपया के 10% की इंटरेस्ट दर से पहला वर्ष इंटरेस्ट कितना 10 रुपया मिलेगा फर्स्ट, कितना पहला वर्ष। सेकेंड जब जाएंगे सेकेंड वर्ष तो ये प्रिंसिपल कितना है 100 रुपया, इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10 रुपया, लेकिन सेकेंड वर्ष में हमको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट पे भी हमको क्या मिलेगा ब्याज लेना, यानी इसका भी हमको क्या करना है 10% निकालना होगा। तो 10 का 10% कितना होता है 1,
यानी टोटल इंटरेस्ट हमको कितना प्राप्त हो गया 11 यूनिट। यानी दूसरी वर्ष में टोटल इंटरेस्ट को कितना प्राप्त होगा 11 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दर से 132 रुपया हमको दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट प्राप्त होता है। 11 यूनिट का वैल्यू दिया गया 132 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक से काटेंगे यानी 12, एक यूनिट का वैल्यू 12 रुपया। वो मूलधन क्या है, तो मूलधन हमने क्या माना था 100 यूनिट माने थे। 100 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 रुपया। यानी मूलधन क्या प्राप्त हो गया 1200 रुपया। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दिया गया है सेम चीज, यहाँ भी 0.89, वो सेम 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 दिया गया। अब देखिए लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक, डिवाइड बाय क्या दिया गया ए इंटू बी। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। नीचे में क्या दिया गया है ए इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आगे जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर, इस पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2ab प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर बटा क्या दिया गया ए इंटू बी। ए इंटू बी देखिए यहाँ ए स्क्वायर क्या चीज में प्लस में है, प्लस में, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस से कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4ab, नीचे क्या बच रहा है ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा। यानी हमको रिजल्ट कितना प्राप्त आ गया 4। यानी इस तरह का जब भी फॉर्मेशन बने आंसर आपको कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट ए तथा बी एक कार्य को 45 दिन तथा 40 दिन में पूरा कर सकते। ए और बी ये एक काम को कितना दिन में 45 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह काम कितना है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 45 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना 360 एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 360। क्लियर, 360 आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 45 को जब 360 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना मतलब 45 8 8 25 40 चुना, यानी 45 ये हो जाएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा 8 यूनिट काम करेगा, जबकि बी एक दिन में कितना काम करेगा 9 यूनिट काम करेगा, क्योंकि 9 चौक 36। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, तब शेष कार्य को बी 23 दिन में पूरा करता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी दोनों मिलकर काम किया, ठीक, और यहाँ से बाद जो रेस्ट काम बच रहा है, यहाँ से जो रेस्ट काम बच रहा है, यह रेस्ट काम को सिर्फ बी अकेला 23 दिन में करता है। कितना दिन में 23 दिन में, 23 दिन में करता है। ठीक, बी एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में बी 9 यूनिट काम करता है, तो 23 दिन में कितना काम करेगा 23 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 27 के साथ हासिल 2 9 दूने 18 18 19 1 20, यानी 207 काम कर लेता है। यानी बी अकेला रेस्ट जो बचे हुए काम 207 बचा हुआ काम को बी कंप्लीट कर लेता है। कितना 207 काम को, टोटल काम कितना था 360, जिसमें से 207 काम किसने कंप्लीट किया बी, 10 में से 7 गया 3 5 1, यानी 153 काम यहाँ से यहाँ तक का कितना काम है 153 153 काम है। ठीक, अब क्या करा ए और बी दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ तक काम किया, यानी 153 काम को 9 + 8, क्योंकि ए 8 है 9 है, यानी 9 8 कितना हो गया 8 2 16 1 17, यानी 153 काम को 17 एक दिन में 17 काम दोनों मिलकर करा, तो 17 53 से, यानी एक दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया ए और बी दोनों यहाँ कितना दिन काम किया 9 दिन। ठीक, 9 से कट गया 17 53 से। क्या पूछ रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, ए यहाँ से यहाँ तक ही काम किया था, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दिन काम हुआ 9 दिन,
यानी 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए कितना दिन तक काम किया? 9 दिन तक। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक दुकानदार छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% मुनाफा कमाता है। पुस्तक की क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है? देखिए, क्रय मूल्य के है, इस पे वो क्या करता है? 15% का मुनाफा कमाता है, यानी 115/100। कब? क्रय मूल्य पे 15% का मुनाफा कमाता है। कब? जब छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य पे 8% का बट्टा देता है, 8% का छूट, यानी 92% पे बेचता है छपा हुआ का। कट गया, यानी क्रय मूल्य के बट्टा छपा मूल्य, ये छपा मूल्य, यानी 92 बट्टा कितना गया? 115, यानी 92/15। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना से कट जाएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 23 23 का 23 चक्कर 23 से काटिए तो 23 चक्कर 4×3 12 के 2 हासिल 1 4 2 23 चक्कर और 23 25 5×3 15 के 5 हासिल 1 5 2 10 1 11, यानी 23 से ये कट जाएगा, कितना मरते? 4 मरते, और ये कट जाएगा 5 मरते, यानी क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन ए 86 का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, 9 आम में से 120 ग्राम भार वाले एक आम के स्थान पे, ठीक है, 120 ग्राम भार वाले एक आम के स्थान पे दूसरा, इसके स्थान पे कोई दूसरा आ गया, दूसरा अधिक भार वाले ले लेने से इनके औसत में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बदले गए आम का भार ज्ञात कीजिए। के स्थान पे 120 ग्राम वाला आम के स्थान पे एक नया आम लिए, यानी जो पहले से कितना था? 120 ग्राम का तो था ही, को हटाए, और जब लिए तो क्या लिए? उससे ज्यादा भार के आम को हम लोग ने वहां पे ले लिया। देखिए क्या, कितना भार का ले लिए, इसको बनाएंगे कैसे? जितना बदले सो, ठीक है, कितना? 20 ग्राम भार की हो गई, 20 ग्राम का वृद्धि होना, ठीक है। कितना? पहले भी व्यक्ति कितना था? 9 ही व्यक्ति था, 9 ही आम था। अभी भी कितना आम है? 9 ही आम है, यानी कितना का वृद्धि हो गया? 180 ग्राम का वृद्धि हो गया, ठीक। कब? जब 120 के स्थान पे दूसरा आम लिए, तो वो कितना ग्राम का था? तो वो जो आम नया वाला आम था 120 प्लस 180 ग्राम का आम था, यानी 0 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 300 ग्राम का आम था। कितना? 300 ग्राम का। इसको निकालेंगे कैसे, यह एक बार और समझ। जिसके स्थान पे दूसरा आम लिया गया उसको लिख देंगे, जिसके स्थान पे लिया गया है 120 के स्थान पे दूसरा आम लिया गया, ठीक। कितना ग्राम का वृद्धि हुआ? वृद्धि कितना हुआ? 20 ग्राम का वृद्धि हुआ, ठीक। अब व्यक्ति कितना है? पहले भी 9 आम थे, आज भी 9 आम है, यानी 9 आम की जगह पे 9 लिख देंगे, यानी 120 प्लस 9 दूना 18 180, जब इसको ऐड किए तो कितना आ गया? 300, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये वाला जो जब भी एडिशन आए तो इसको क्या करेंगे? नीचे से सॉल्व करेंगे। कहाँ से? नीचे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है? 3 नीचे से सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय, अब इसको देखिए 4 दूना 8 1 9, इतना बात को हम कितना लिख सकते हैं? 4 दूना 8 9/4 लिख सकते हैं। कितना? 9/4 लिख सकते हैं। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी 4/9 आएगा, ठीक है। अभी हम यहीं तक है कि यहाँ तक, यहाँ तक 9 27 4 27 4 31, यानी 31/9, ठीक है। अब क्या करना है? इसमें 1 को प्लस करना है, तो 1 प्लस यह 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी 9/31 आ जाएगा। क्लियर है? 31 9 40, यानी ये कितना आ जाएगा? 40/31। कितना? 40/31। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया? 40/31, 40/31। क्लियर है? अब देखिए, अब आगे चलेंगे, 4 माइनस 31 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी 5 × 31 डिवाइड बाय 40, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौको 16, यानी 160 माइनस 5 5 15, यानी 155 डिवाइड बाय 40,
यानी 160 में से 155 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 5/40। 5 से 40 को काटेंगे 8×5 = 40, 1/8 इसका करेक्ट जवाब होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी जो है एक काम को कितना दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी एक काम को कितना दिन में, 15 दिन में कर सकता है। 30 औरत उसी काम को 40 दिन में कर सकती है। 30 औरत उसी काम को कितना दिन में, 40 दिन में कर सकती है। यानी 40 से 40 कट गया, ये 40 से ये 40 कट गया, 15 से 30 कट गया, 15 दूना 30, यानी एक आदमी बराबर कितना हो गया, 2 औरत। एक आदमी 2 औरत के बराबर हो गया। क्लियर। अब क्या कर रहा है कि 50 आदमी एवं 50 औरत ठीक मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। मान लीजिए दोनों मिलकर कितना दिन में, 100 दिन में करेंगे। अब यहाँ देखिए, एक आदमी 2 औरत के बराबर है, यानी औरत में हम लोग क्या करें, इसमें अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो 25 दूना 50 औरत कितना आदमी के बराबर हो जाएंगे, 25 मैन के बराबर हो जाएंगे। यानी 50 औरत की जगह पे हम लिख सकते हैं 25 मैन प्लस 50 मैन, तो यहाँ है ये है, इसको 50 मैन, यानी ये वाला आपको करेक्ट मैन के फॉर्म में आ गया। यानी एक्स, यानी कितना होगा 75 मैन, 75 आदमी किसी काम को x दिन में करता है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, 40 आदमी, पहला लाइन से क्या कर रहा है, 40 आदमी उस एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। यानी 40 आदमी उस एक काम को कितना दिन में कर रहा था 15 दिन में। आदमी से एम कट गया, 15 या 45, 15 चौके 7 दाम 15 पचे 75, 5 मरते 5 से 40 कट गया 8 मरते, यानी x बराबर कितना आ गया 8। यानी करेक्ट जवाब होगा, यानी 50 आदमी और 50 औरत 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक 100 मीटर लंबे ट्रेन किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाता है। जब भी ट्रेन ऐसा लंबाई का पार करना हो तो उसको अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ता है। 10 सेकेंड में पार कर जाता है तो ट्रेन का स्पीड निकाल देते हैं यहाँ से। ट्रेन को स्पीड, इस चाल बराबर क्या, दूरी, डिस्टेंस कितना तय किया, अपना लंबाई यानी 100 मीटर, समय कितना ले रहा है 10 सेकेंड, यानी इतना मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से वह ट्रेन चल रहा है। अब क्या कर रहा है, 500 मीटर लंबे एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जब भी इस तरह का दूरी तय करना हो तो उसको, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका फॉर्म की लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई, दोनों को इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। यानी क्या हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 500 मीटर, यानी अब ट्रेन समय टाइम बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस कितना तय कर रहा है 500 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ठीक, प्लस ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे। समय कितना ले, स्पीड क्या है, समय बराबर क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा था तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 600/10, यानी कट जाएगा, यानी 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में वह दूरी तय कर लेगा। 60 सेकेंड यानी 1 मिनट, 60 सेकेंड कितना के बराबर होता है, 1 मिनट के बराबर होता है। यानी करेक्ट जवाब ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी, यानी 1 मिनट इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ वर्ष के लिए 10,000 रुपये 7.5% की दर से सरल यानी साधारण ब्याज पर 2500 रुपया होगा तो वो वर्ष की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1,000 रुपया कितना हो रहा है, 2500 रुपया हो रहा है। 1,000 रुपया 2500 रुपया हो रहा है, यानी कितना का इंटरेस्ट दे रहा है, यानी 1500 रुपया हमको इंटरेस्ट दे रहा है। ये क्या, 1500 रुपया इंटरेस्ट है ठीक। अब क्या कर रहा है, कुछ वर्ष 1,000 रुपये प्रिंसिपल कितना, P/R/T/100, यही ना, इतना क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट SI। ये प्रिंसिपल कितना है 1,000 रुपया ठीक है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7 दूना 14 1 15/2 1900, नीचे वाला 100,
मल्टीप्लाई टाइम, या टाइम पूछ रहा है कितना समय लेगा टी। सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दे रहा है 1500 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है। इसको जब सॉल्व करें डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 15 से 15 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी टी बराबर कितना हो गया 20 या 10 दूना 20, यानी 20 ईयर का समय ले रहा है। यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना 20 ईयर। नेक्स्ट 5/7, 5/7, 7/8 और 8/9 का एलसीएम निकाल के। जब भी फ्रैक्शन में दो या वो एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले जो बच रहा है इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या एचसीएफ 5, 7 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 पचे 40, 7 चौक 28, 8 पचे 40 और 7 चौक 28, यानी 280 ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा। जबकि नीचे वाले 7, 8 और 9 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 1 है। यानी करेक्ट जवाब होगा आपको ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन डी। ऊपर वाले का हमको क्या निकालना हो 5, 7 और 8 का एलसीएम निकालना हो, और नीचे वाले जो बच जाएगा उसको एचसीएफ निकालेंगे। क्या एचसीएफ। क्लियर है। नेक्स्ट 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पूर्व कितना था, कुणाल है नीचे में रोहित है, ठीक। कुणाल और रोहित का रेशियो का अनुपात 6/5x था। यह कब था 6 वर्ष पूर्व। तब प्लस 6 ऐड करेंगे तो यह क्या आ जाएगा प्रेजेंट एज आ जाएगा, प्रेजेंट। अब क्या कर रहा है 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात यह हो जाएगा, इसके बाद +4, 4 वर्ष 4 ईयर। अगला 4 वर्ष में क्या हो जाएगा 6x + 6 + 4, ठीक, बटा 5x + 6 + 4, यही ना अगला 4 वर्ष में, क्योंकि 4 ऐड हो गया। जब यह होता है तो क्या होता है इसका रेशियो होता है 11:10 हो जाता है, ठीक। यानी 6x + 10 बटा 5x + 10 बराबर कितना लिख सकते हैं 11/10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x + 100 बराबर 55x + 110। क्लियर। जब 55 इधर आ जाएगा तो 60 में से 55 जाएगा तो कितना 5x, 100 उधर घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी x बराबर कितना 5 दूना 10, यानी x कितना आ गया 2। अब क्या पूछ रहा है रोहित का वर्तमान आयु क्या होगा। रोहित ये थी, इसका वर्तमान आयु कितना था 5x + 6, यानी 5x की जगह पे 2 + 6, यानी 5 दूना 10 + 6 कितना आ गया 16 वर्ष। यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी 16 वर्ष। क्लियर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 12,000 रुपये में एक टेलीविजन तथा 8800 रुपया में एक टेप रिकॉर्डर बेचा, यानी एसपी सेलिंग प्राइस दिया गया एसपी इसका टेलीविजन टी फॉर टेलीविजन, टेलीविजन का कितना दिया गया 12,000 रुपया, 12 1 2 3, ठीक, और एक दिया गया है टेप रिकॉर्डर, ठीक। टेप रिकॉर्डर कितना में बेच रहा है 8800 में बेच रहा है, यानी टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना प्राप्त हो जाता है, टोटल सेलिंग प्राइस एसपी उसको कितना मिलता है 008 8 2 10 की शून्य हासिल 1 1 2 2000, यह उसका टोटल सेलिंग प्राइस है। यदि इस व्यापार में उसको टेलीविजन पर 4% का हानि हुआ, यानी टेलीविजन पे 4% का हानि, यानी टेलीविजन का टीपी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं 4% का हानि, यानी 96% इसका टेलीविजन का 96% बराबर कितना है 12,000 रुपया, ठीक। 5 और 22 12 8 96 8 से काट देते 4 दूना 8 और 25 चौको 100 25 2 25 10, यानी 5, यानी 500, यानी 0 0 50 25 के 5 हासिल 2 5 2 10 2 12 कितना हो गया टेलीविजन का क्रैमल कितना हो गया 12,500। अब क्या कर रहा है टेप रिकॉर्डर को 10% लाभ पे बेचा जाता है, तो टेप रिकॉर्डर का क्रैमल बात कर लेते हैं यहाँ 10% प्रॉफिट, यानी 110/100, यह कितना पे बेच रहा है 8800 में बेच रहा है, ठीक। 11 8 88
डबल जीरो उतर गया, यानी क्रैमूल इसका कितना प्राप्त हो गया आपको 8000, ठीक। ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल जीरो था जिसमें से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए, यानी टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर का क्रैमूल कितना प्राप्त होता है 12500 प्लस 8000, ठीक। जब इसको ऐड करेंगे तो 005, 8 2 10 के शून्य हासिल 1 1 1 2, यानी 20,500 रुपया में उस सामान खरीदा और बेच कितना रहा है 20,800 रुपया में उसने क्या कर दिया, सेलिंग कर दिया। यह खरीदा कितना में, खरीदा था 20,500 में, अब बेचा कितना 20,800 में बेचा, दोनों को मिला के, ठीक। अब क्या कर रहा था, उसको कुल लाभ या हानि हुआ, तो क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ निकाल देंगे, यानी 20,800 माइनस 20,500, क्लियर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 3 8 यानी 300 रुपया का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कितना 300 रुपया प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक बांस के खंबे को 8 फुट लंबा 6 फुट चौड़ा 10 फुट ऊंचा वाले घर में रखा जाता है। यदि खंबे फर्श का एक कोना एवं छत के विपरीत कोने को छूता तो खंबे की लंबाई क्या कीजिए। 3 डायमेंशन फिगर में अगर देखा जाए, यहाँ है। अब देखिए, एक खंभा है जिसको कैसे रखना है, एक कोना से दूसरी कोना तक जाए, यानी यहाँ पे रखना है, इस कोना से जाना कहाँ है, इस कोना तक जाएगा। जब भी ऐसा फॉर्मेशन बने, इसको हम कैसे निकालते, ये वाला निकलता कैसे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो ठीक है। रूट अंडर एल स्क्वायर, एल कितना है 8 प्लस बी कितना है 6 प्लस एच कितना है 10, यानी 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1 1 1 2, यानी 200। यानी 200 को कितना लिख सकते हैं, 10√2, 10√2 फुट, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी 10√2, क्लियर है। नेक्स्ट, राम राम है, हरि तथा साधु साझेदार है, इनके द्वारा निवेश धन 800 रुपया। राम, हरि और साधु, ठीक है। राम कितना निवेश करता है 800 रुपया राम निवेश करता है, हरि कितना निवेश करता है 900 रुपया, और साधु कितना 10,000 रुपया निवेश करता है, ठीक। एक साल बाद उनके द्वारा अर्जित लाभ की राशि 1080 रुपया लाभ प्रॉफिट मिलता है। हरि का लाभांश कितना, जब ये निवेश करेगा तो इसका लाभ किस रेशियो में कटेगा, मिलेगा, यानी 8:9:10 के रेशियो में क्या होगा, प्रॉफिट बटेगा, प्रॉफिट, ठीक। 8 दूना 16 1 17, यानी 17 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27, 27 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 27 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 1080 रुपया, ठीक। टोटल प्रॉफिट कितना 1080 रुपया, यानी 4 मत लगाएंगे, 7 × 28, यानी 4 से कट जाएगा 108, 27 यानी 40, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40 रुपया, क्लियर है। अब क्या कर रहा है, तो हरि का लाभांश क्या, हरि को कितना मिल रहा है, तो 9 यूनिट मिल रहा है, यानी एक यूनिट का वैल्यू 40 रुपया, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना, इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चक 36, यानी 360 रुपया होगा, कितना 360 रुपया, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी 360, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रदत्त चित्र में जो चित्र दिया गया उसमें ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 64 वर्ग और 48 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुज की ऊंचाई h है, ठीक है। तो बी सी 12 सेंटीमीटर हो तो ई एफ ज्ञात कीजिए। बी सी दिया गया 12 सेंटीमीटर और ई एफ हमको निकालना है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यह देखिए, पहला त्रिभुज कोने एबीसी, ये एरिया एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का, बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का, डीईएफ का एरिया को क्या कर रेशियो में बदल देते हैं। क्या कीजिए, तो एबीसी का ट्रायंगल का एरिया के 1/2
गुने आधार, बेस कितना बी और सी, इसका बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक बेस हो गया बी सी इंटू ऊंचाई एच बटा डी ई एफ में 1/2 गुने आधार कितना ई एफ इंटू ऊंचाई एच। जब इसको रेशियो में काटे तो इसका पहला ए बी सी का एरिया कितना दिया गया, ए बी सी का एरिया दिया गया 64 वर्ग सेंटीमीटर यानी 64, और नीचे वाले का डी ई एफ का एरिया दिया गया 48। क्लियर है, एच दोनों में सेम है तो एच से एच कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, यानी बचेगा क्या बी सी बटा ई एफ। बी सी बटा ई एफ बराबर कितना बच जाएगा 64/48। जब 64/48, ठीक है। इसको देखिए 32 दूना 64, 32 2 से काट देते 32 दूना 64 और 2 दूना 4 4 24 दूना 48, 2 से काट देते 16 दूना 32 और 12 दूना 24, 2 से काट दीजिए 6 दूना 12 8 दूना 16, 2 से और काट दीजिए 2 2 4 दूना 8 और 2 3 6, यानी 4:3 इसका क्या आ जाएगा हाइट। यानी ई एफ की हमको क्या कर रहा है, तो ई एफ को निकालिए। ई एफ कितना यूनिट होगा, ई एफ कितना होगा, ई एफ जो भी होगा ई एफ हमको क्या प्राप्त होगा, रेशियो में प्राप्त होगा 4/3 रेशियो प्राप्त होगा। यानी ई जब भी प्राप्त होगा तो ई 3 का मल्टीपल होगा, क्या होगा 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का मल्टीपल इस फॉर्मेशन में क्या है, सिर्फ ऑप्शन सी 3 का मल्टीपल 9 है, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी कितना 9 यूनिट 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यदि प्रदत्त त्रिभुज में ई एफ पैरेलल है बी सी के, ई एफ जो है बी सी के पैरेलल है, ठीक है। यदि ए ई बराबर दिया गया 3 यूनिट, ठीक, ए से ई तक की 3 यूनिट, और ए से बी तक की यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया गया कितना 7 यूनिट, ठीक। तो और सी से एफ यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई दिया गया 6 यूनिट। हमको निकालना है ये वाला एक्स, ए से एफ तक की दूरी निकालना है। जब भी दो त्रिभुज पैरेलल लाइन पे दिया हो तो क्या होता है, ए ई बटा ए बी, ए ई बटा ए बी बराबर क्या होगा ए एफ बटा ए सी, ए एफ बटा ए सी। ए ई कितना दिया गया 3 यूनिट, ए से ई तक का कितना दिया गया 3 यूनिट, बटा ए से बी तक का कितना दिया गया 7 यूनिट 7 सेंटीमीटर बराबर ए से एफ तक की दूरी हम लोग ने एक्स मान लिया था, ठीक। और ए से सी तक की देखिए एफ से सी तक का दिया गया 6 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 6, और ये दिया गया एक्स, तो यहाँ से ए से सी तक की कितना हो जाएगा 6 + x, यानी 6 + x, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 18 + 3x बराबर 7x, ठीक है। जब 3 इधर जाएगा तो 4 3 7 4x बराबर 18, 2 से काट दिया 2 दूना 4 9 दूना 18, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर, x बराबर 4.5 सेंटीमीटर। और x हम लोगों ने किसका माना था, a से f तक की दूरी, और a से f ही हमको फाइंड आउट करना है, यानी करेक्ट जवाब ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 7 एवं पदों की संख्या 21 है। समांतर श्रेणी में जिसका पद 7 है, पहला पद 7 है और पदों की संख्या 21 है। यदि सर्वांतर 5 है, यानी पहला पद 7 है तो दूसरा पद कितना होगा 7 3 10 12, दूसरा पद कितना होगा 12, ठीक। ऐसे ही करके ये डिफरेंस कितना 5 का, ऐसे ही डिफरेंस होते हुए तो टोटल कितना पद है 21 पद है। यहाँ कितना नंबर पे 21 नंबर का पद है, ठीक है। पहला पद 7 है और अंतिम पद कितना होगा 21 नंबर का। टोटल पद की संख्या कितना 21, तो मध्य वाला पद ज्ञात कीजिए, मध्य पद कितना होगा, यानी बीच वाली संख्या कौन सी होगी। टोटल 1 से लेकर के 21 टर्म है ना, 21, यानी बीच वाली संख्या कितना होगा, बीच वाली संख्या कितना होगा 21। जैसे अगर ए बी सी डी ई कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5 5, यानी जब भी ऑड संख्या हो तो बीच वाली संख्या हम कैसे निकालते हैं, बीच वाली संख्या को 5 था तो देखिए
टोटल 21 पद है, तो बीच वाली संख्या कितना होगा 21 को हम लोग क्या किए 5 को हम लोग क्या किए सबसे पहले 2 से डिवाइड किए, तो 5 2 दूना 4 बचा कितना जो बच गया वह जो रिमाइंडर बच गया वही बीच वाली संख्या हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन दो के बाद अगला जो संख्या होगा वह ही बीच वाली संख्या का 2 एक तीसरा स्थान पे बीच वाली संख्या हो जाएगी। यानी 21 नंबर का है, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना से 2 से, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 1/2 यानी 10 तो हो गया फुल, दोनों तरफ एक और संख्या हो गया टोटल संख्या बीच वाली संख्या का स्थान, बीच वाली जो संख्या होगा 11वां पोजीशन पे होगा। इन का नंबर यही बीच वाली संख्या निकालना है, कौन सा नंबर यही इन संख्या बीच वाली को फाइंड आउट करना है। तो यह बीच वाली संख्या होगा क्या, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे एनवा टर्न निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है एनवा टर्न वा एनवा संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, एनवा संख्या जब भी निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या है ए क्या है ए पहला पद है, ए क्या है 7 है प्लस एन नंबर ऑफ टर्म कितना है 11वां नंबर का टर्म हमको निकालना है 11 माइनस वन इंटू डी, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 7 प्लस इसमें से एक जगह 10 मल्टीप्लाई 5 यानी 7 प्लस 50 यानी 7 में 50 को ऐड जोड़ेंगे तो कितना 57, गरवा पद यानी बीच वाली मध्य यानी बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा 57, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट, यदि यहाँ दिए गए पाई चार्ट मिस्टर राव के परिवार के विभिन्न मदों पर व्यय तथा बचत को दर्शाया गया है, ठीक है, चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कर रहा है, शिक्षा तथा वस्त्र पर मिलकर व्यय की गई कुल राशि, शिक्षा और वस्त्र, शिक्षा पे कितना 27 डिग्री का प्रयोग कर रहा है, ठीक, और वस्त्र, वस्त्र कहाँ है, वस्त्र पे 18 डिग्री का, ठीक, यानी 27 प्लस 18 कितना हो जाएगा 7 2 14 1 15 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 यानी 45 डिग्री हो गया, ठीक। अब क्या कर रहा है, तो कुल राशि शिक्षा और वस्त्र पर मिलाकर व्यय की गई कुल राशि, ठीक, टोटल राशि कितना 45 डिग्री, भोजन पर व्यय की गई राशि का कितना प्रतिशत है, तो भोजन पे कितना 90 डिग्री भोजन पे खर्च करता है, भोजन पे 90 डिग्री खर्च करता है, 90 डिग्री का 45 डिग्री कितना परसेंट है का, जिस 90 डिग्री का यानी भोजन का, यानी भोजन जिसके साथ का लगा उसको नीचे रखेंगे, के बारे में पूछा उसको ऊपर रखेंगे 45 डिग्री, ठीक, डिग्री से डिग्री कोई दिक्कत नहीं, गुनी 100 कर देंगे, इससे क्या होगा परसेंटेज निकल जाएगा, 45 दूना 90, 2 से 100 कट जाएगा कितना 50 मरते, यानी 50% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी करेक्ट जवाब ऑप्शन डी 50% इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।